तो कैसे हो सभी ट्रेडर्स। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेडिंग चैनल द ट्रेडिंग कैनवस पे। तो इस लर्निंग सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को बाय या शॉर्ट सेल करने में। हमने उसका कॉन्सेप्ट जाना था और डिटेल में जाना था कि एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का क्या रोल होता है और वो आपको कौन से सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देता है। तो उस सेगमेंट में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शेयर्स को आप कैसे बाय और शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और इसी टॉपिक के आज दूसरे कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे जिसे कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो हम जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है और आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली आपके एनालिसिस का प्रिडिक्शन होता है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल निफ्टी को लेते हैं, निफ्टी में जब आप ट्रेड करेंगे और अभी करंट निफ्टी की वैल्यू अगर आप देख सकते हैं 24,000 के आसपास है। तो अगर यहाँ से आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में निफ्टी ऊपर जाएगा 24,100, 200 या 500 तक, आपका एनालिसिस चार्ट देखने के बाद अगर ये रिजल्ट आता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप उसके फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा, निफ्टी की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया है उसका भी वैल्यू अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि 24,000 से मार्केट आने वाले टाइम में नीचे जाएगा किसी भी रीजन से, जैसे रिसेंटली आपने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रेसिप्रोकेट टैरिफ लगाया था, उसके बाद मार्केट में एक शार्प फॉल आया था, मार्केट नीचे गिरा था काफी हद तक। तो अगर ऐसे सिचुएशन में भी आप शेयर्स में भी पैसे कमा सकते हैं और ऑप्शंस में भी। शेयर में आप शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में जाना था। और अभी हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरना शुरू होगा, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपको एक फिक्स पीरियड होता है जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रख सकते हैं। लाइक हर मंथ के एंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। हर मंथ के एंड में जो लास्ट थर्सडे आता है, उस दिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेस किया है वो एक्सपायर होता है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो जैसे अगर आपने आज के दिन में कोई ट्रेड लिया फ्यूचर्स का, बाय या सेल, जो भी अपसाइड का डाउन साइड का जो भी ट्रेड आपने लिया, तो इस मंथ के एंड का जो लास्ट थर्सडे होगा, उससे पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेचना होगा। वरना आपका जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वो आपके बिहाफ पे उसको बेच देगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप टाइम पे उसे न सेल करें तो आपको हमेशा ध्यान देना होता है जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें, तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब दूसरी बात करेंगे हम ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में दो चीजें होती है, एक होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। अब ये कॉल और पुट क्या है? तो जब भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर बताया, तो जब फ्यूचर के आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू लाखों में हो जाती है, एक यूनिट की। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन आप क्वांटिटी के हिसाब से ऐसे नहीं लेते जैसे आप शेयर लेते हैं कि आपने एक शेयर ले लिया, दो शेयर ले लिया या 50 शेयर ले लिया। शेयर्स की तरह इसका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता, ये यूनिट्स में सेल होता है। जैसे अभी हम अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी के एक यूनिट में 75, सॉरी एक लॉट में 75 यूनिट आते हैं। वैसे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के एक लॉट में करंटली 30 यूनिट्स आते हैं। सेंसेक्स के एक लॉट में 20 यूनिट्स आते हैं। जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे फ्यूचर ऑप्शन में, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हर इंडेक्स का जो यूनिट होता है वो अलग होता है एक दूसरे से। लेकिन आप जब भी ट्रेड करेंगे तो हर इंडेक्स का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो आपको जब भी ट्रेड लेना है तो एक्सपायरी डेट देख के लेना है कि आप किस मंथ का एक्सपायरी का डेट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है बहुत हैवी होता है। तो इस वजह से आप ज्यादा क्वांटिटी हर कोई फ्यूचर में नहीं ट्रेड कर सकता, क्योंकि उसके एक यूनिट भी लाखों में जाते हैं। अगर आप उसका एक लॉट भी अगर आप परचेस करेंगे तो वो लाखों में जाता है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ और मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर लेना चाहूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए निफ्टी फ्यूचर 24 अप्रैल, उसके नीचे है निफ्टी फ्यूचर 29 मार्च। तो ये अलग अलग मंथ के जो लास्ट थर्सडे है, ये वो डेट्स है। 24 अप्रैल इस मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, 29 में अगले मंथ का लास्ट थर्सडे होगा। तो ये जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे, मतलब आप इस मंथ के लास्ट थर्सडे के एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो इसमें जब आप बाय करने जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं एक लॉट लिखा हुआ है और लॉट साइज है 75, मतलब एक लॉट में 75 यूनिट है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहेंगे एक लॉट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 2 लाख का रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो हर कोई 2 लाख लेके एक यूनिट ट्रेड नहीं कर सकता।
और जैसे कि निफ्टी आप जानते हैं बहुत ही रिस्की है इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स बहुत रिस्की होता है ट्रेड करने के लिए। तो इसमें आपको कभी भी हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि 2 लाख लगा के ट्रेड कर सके। तो जब आप उसके एक छोटे सेगमेंट को खरीदते हैं, मतलब एक बड़े फ्यूचर के छोटे से यूनिट को खरीदते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शंस। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाटा की कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप उसकी पूरी कंपनी तो खरीद नहीं सकते। आप खुद भी जानते हैं कि लाखों करोड़ों की कंपनी है वो, तो उसकी पूरी कंपनी आप खरीद नहीं सकते। तो उस कंपनी का एक यूनिट खरीदते हैं आप, जिसे हम कहते हैं शेयर। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है। जो फ्यूचर्स है वो एक बहुत बड़ा और मतलब आप कह सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज है, तो उसके जब आप एक छोटे से यूनिट को खरीदते हैं तो उसे आप कहते हैं ऑप्शन। आई होप आप आपको इजी पड़ रहा होगा समझने के लिए। जैसे एक बड़ी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं उसे शेयर कहते हैं, वैसे एक फ्यूचर के छोटे से हिस्से को खरीदते हैं तो उसे ऑप्शन कहा जाता है। अब इसमें जो इसको सीई और पीई से डिनोट किया जाता है। सीई मतलब कॉल यूरोपियन और पीई मतलब पुट यूरोपियन, जिसे हम दूसरे इजी लैंग्वेज में जानते हैं कॉल और पुट। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं, और जब भी आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा आप यहाँ पे पुट को बाय करते हैं। तो अगर समझिए मार्केट अभी निफ्टी 24,000 पे है और आपको लगता है यहाँ से ये 24,100 तक जा सकता है, तो आप कॉल को बाय करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा तो आप पुट को बाय करेंगे। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम होता है कि इसके भी एक लॉट में 75 यूनिट्स होते हैं, बट ये वैल्यू में थोड़ा कम होता है फ्यूचर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड होता है। जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो है, फ्यूचर का अगर समझिए 24,000 करंट वैल्यू है, तो फ्यूचर जो है पूरे 24,000 को कैलकुलेट करेगा। बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उसके छोटे से पार्ट को हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में क्या है, आप 24,000 का कॉल या पुट बाय कर सकते हैं, 24,050 का कर सकते हैं, 24,100 का कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये होता है स्ट्राइक प्राइस। तो अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे ज्यादा, वरना आपको समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। हम किसी और टॉपिक में निफ्टी के डेप्थ को समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। तो फिलहाल हम सिर्फ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे देखिए प्लेटफॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये तो हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड हो गया। अब यहाँ से अगर हमें लगता है कि निफ्टी जो है अभी करंट इसका जो वैल्यू चल रहा है वहां से मार्केट, एक सेकंड में आपको शो करता हूँ करंट वैल्यू। आप देख सकते हैं करंट वैल्यू है 24,117 और फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है। तो यहां से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24,200 का कॉल इसका लेंगे। 24,200 देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 24,200 कॉल 24 अप्रैल, 24,200 कॉल 30 अप्रैल। ये हर वीक में होता है एक्सपायरी इसका। जैसे आपने फ्यूचर्स का जाना वो हर मंथ में एक बार एक्सपायरी होती है, बट ऑप्शंस की हर हफ्ते में एक बार एक्सपायरी होती है। तो हर हफ्ते के थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी थर्सडे को होती है। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको पहले ये सारी चीजें समझनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आपको समझना है कि एक्सपायरी कौन से इंडेक्स की कब होती है, किस इंडेक्स के एक लॉट में कितना यूनिट आता है, वो सारी चीजें। तो अभी हम पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर हमें लगता है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो हम 24,200 का कॉल लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम बाय करेंगे जब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉट में 75 यूनिट है। और यहाँ पे अभी करंटली जो प्राइस है आप ऊपर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं फ्लक्चुएट हो रहा है 75-76 के बीच। तो अगर आप इसे मार्केट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखिए वैल्यू देखिए सिर्फ 5,700 की जरूरत पड़ेगी आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए। और यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा आपके डायरेक्शन में, ये जो 75-76 है वो बढ़ता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर ये 75 से 80 हो गया मतलब 5 रुपए बढ़ गए, तो आपको 75 यूनिट है आपके पास, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 जो आएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो मैं ये आपको बाय करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा जब तक आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप इसमें ट्रेड करें। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया है। और सेम तरीके से अगर आपको लगता है कि मार्केट 24,000 के नीचे रहेगा तो आप उसका पुट बाय करेंगे। जैसे आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं 24,200 का पुट है, इसका भी 24 अप्रैल का एक्सपायरी है, मतलब कमिंग थर्सडे का। ऐसी हर थर्सडे एक्सपायरी होती है।
तो आप जब इसको बाय करेंगे मतलब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं 56 57 वैल्यू चल रहा है। और जब भी आप ट्रेड करेंगे, देखिए आप इसमें भी वैल्यू देख लीजिए, आप नीचे देख सकते हैं 4396 रुपीज लग रहा है एक लॉट का। कहाँ आप फ्यूचर ट्रेड करते तो आपको लाखों में लग रहे थे पैसे, और यहाँ पे आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हजारों में आपका काम हो जा रहा है। तो यही फर्क है। बट इस बट अभी भी आप इतनी सी जानकारी से ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और इतना इजी नहीं है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना, क्योंकि इसमें कुछ आपको कह सकते हैं डेल्टा थीटा गामा वेगा ये सारे कॉन्सेप्ट है जो समझने पड़ेंगे आपको, जिन्हें ग्रीक्स कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, बट स्टिल आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रीक्स उस वक्त अपना काम कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत डिटेल में से पहले जानना पड़ेगा कि लाइक प्रीमियम क्या होता है, और आप समझिए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, ये क्या कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीक्स। जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट को डीप में समझना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही फाइनेंशियली रिस्की चीज है फ्यूचर ऑप्शन। इस वजह से सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि इसे न किया जाए, बट जो इसे समझ जाता है वो काफी अच्छा खासा पैसा इसमें बना लेता है। तो अभी हमने जान लिया कि किस तरीके से आप शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, हमने ये भी जान लिया कि फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। तो इस वीडियो को इसी के साथ हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।